ये बात है 2001 की, जब मैंने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। तो पढ़ाते पढ़ाते 6-7 साल के बाद हो गई जी मेरी शादी, और मैं 2009 में पहुंच गई यूहन्नाबाद में। तो यूहन्नाबाद में जैसे ही मैं आई तो मेरे जो फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स थे वो लड़कियां थी, सबा और सोनिया। और बाय चांस उन बच्चियों की बेचारियों की सप्ली थी फिज़िक्स और मैथ्स में, और मैंने 1.5-2 महीना उनको पढ़ाया और खुदा की करनी ऐसी रही कि वो बच्चियां पास हो गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से पढ़ाने का करियर जो है वो शुरू किया जाए। तो तब मैंने फिर फैसला किया कि मैं घर में ही जो है वो एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करती हूँ और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि और इसके अलावा मेरे पास घर में कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास जो पहला ग्रुप आया, जो बच्चे मेरे पास आए, बच्चे थोड़े नहीं थे, ढेरों ढेर बच्चे आ गए। और उनमें जो पहला ग्रुप था और एमटी स्कूल के पहले वो बच्चे जो मेरे पास यहाँ पे पहुँचे, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हम्बल। तो फ्रेंड्स, आज वो बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और वो बच्चा अब बहुत ही खूबसूरत, यंग और गुड लुकिंग हो चुका है। तो आज है यादों के सफ़र का एपिसोड नंबर 1, तो जिसमें हमारे साथ आज मौजूद है सलास। तो आज आप मिलते हैं सलास के साथ। तो सलास, हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद है। थैंक यू मिस। तो मुझे बताएं कि जी आप जब मेरे पास यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप, स्कूल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, तो आप दोबारा से अपने स्कूल का नाम बता सकते हैं, ठीक है। आपकी एज क्या थी और उस वक्त आप कौन सी क्लास में थे जब आप मेरे पास आए थे? जितना मुझे याद है, मैं जब आपके पास आया था एकेडमी में तो अबाउट कोई 7-8 साल का होगा, कोई क्लास 4, ओके, जो याद है। अच्छा जो याद है। और क्या उसका नाम है, बाकी जो स्कूल था वो एमटी ओपन डोर था, जो बाद में चेंज हुआ एमटी इंटरनेशनल स्कूल, क्रिश्चियन जी स्कूल जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा लंबा चौड़ा नाम बन गया तो वहाँ से फिर कंटिन्यू आपके साथ आपके पास ही पढ़े हैं, ठीक है। और सेक्युलर भी और स्पिरिचुअल भी, मतलब आपसे एजुकेशन हासिल की है, ठीक है। मतलब आपके हाथों से हम बड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये मेरे हाथों के बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उतनी हूँ, ये बड़े हो गए। तो वो दुरानियां जो जब यहाँ पे आप आते रहे, कैसा लगा? मतलब वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, मतलब बहुत हार्ड था कि मतलब नॉर्मल था? तो मतलब आपकी लाइफ में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो मेरी टीचिंग जो है वो कितने % जो है वो कारआमद है? अच्छा, मार्क्स देने हैं इसमें? हाँ, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं ना। 10/9, क्योंकि 1 की गुंजाइश तो होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 2 की भी होनी चाहिए। 10/9। थैंक यू। और जो वे ऑफ टीचिंग था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमने अपना मतलब बचपन या आपके हाथों से मतलब गुजारा हुआ है जी जी, ठीक है। और क्या इसका नाम है, मिस जी, जो आपका वे ऑफ मतलब टीचिंग था, वे ऑफ आप टीचिंग भी बोल सकते हैं, आप गाइडेंस भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा। और मतलब आपने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि ये स्टूडेंट्स हैं, आपने बच्चों को मेरे जैसे या और को भी ऐसे फील करा कि ये बच्चे मेरे हैं, मैंने इनको पढ़ाना है, लिखाना है और एक मंजिल तक पहुंचाना है। तो इस वे में मतलब आपकी जो वे ऑफ टीचिंग थी, गाइडेंस थी, बहुत ही अच्छी थी। इसलिए तो मतलब वो हार्डली को 10 साल आपके पास ही हम पढ़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी नुक्ते पे आने वाली थी जो कि आपने क्लियर कर दिया। तो मैं अभी यही कहने लगी थी कि कितने साल जो है वो सलास मेरे पास यहाँ पे रहा। तो मेरे ख्याल में 8 के बाद शायद 8-9 के बाद, क्योंकि मैं बड़ी क्लासेस को फारिग कर देती थी, तो ये मेरे पास से चला गया और उसके बाद दोबारा फिर इसने जंप किया था। और वो जंप बताए कब? वो एक ना सप्ली आ गई थी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं मिस के पास आया तो एक सप्ली क्लियर की जी, तो मिस ने बहुत हेल्प किया सप्ली क्लियर करने में। वो सप्ली किस चीज की थी? उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? एफए कर रहे थे आप ये एफए कर रहा था जी। और सप्ली थी मेरा ख्याल है
वो सप्ली भी भूल गया। मुझे लगता है शायद उर्दू में थी। उर्दू में थी, या शायद आप किस में कर रहे थे, नफ्सियात में कर रहे हाँ, थे? नफ्सियात में। हाँ जी, तो आई थिंक सोसी में थी। और ये फिर दोबारा जब आया उस टाइम पे भी, उस टाइम पे तो खैर एकेडमी का जो कह लें कि बढ़ाव था वो बहुत ज्यादा हो चुका था, और बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे एफए तक जो है वो स्टडी कर रहे थे। चले खैर, वो तो हम आउट ऑफ द वे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा क्लास मतलब यहाँ पे रहते हुए, मतलब जब आप यहाँ पे आए थे तो आप मुझे बताएं कि उस टाइम पे यहाँ के मतलब आपके बैठने की कंडीशन कैसी थी, मेरे घर की कंडीशन कैसी थी, कैसा था जी हमारा घर दिखने में? जब छोटे हो जी जी, जब स्टार्टिंग आप लोग आए तो मेरा ख्याल है ये 2 कमरे ही थे, ये वाला और ये 7 वाला जो आपका कमरा, यही था। जी जी। और इसमें मैं एक चीज को और जिक्र करूंगा, एंटी जी का, शंभू की नानी का, दादी का, तो सॉरी दादी हाँ, का, हाँ जी। तब वो है थी, और वो भी बहुत ही प्यार करने वाली, मतलब सबको मतलब देखने वाली बच्चों की तरह, और जी, जी। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। कभी घर की पूरी हालत नहीं बताई आपने, बताया ना, बाहर बेड़े च बंदे सन आके थे, याद है? हाँ, बेंच लगे हुए थे बाहर, इधर सेल में बैठते थे जी। तो ये 2 कमरे ही थे तब। तो जी, खुदा ने उसके बाद आपको सरफराजी दी, थोड़ा थोड़ा आपने डेवलपमेंट की, और बहुत ही मतलब खुदा का शुक्र है ये डेवलपमेंट देख के, चलिए, रूहानी और जिस्मानी दोनों। जी। तो अभी मैं क्लास की एक बहुत ही अच्छी जो कह लें कि एक खूबी है, मतलब एक बड़ी अच्छी आदत मैं शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। शायद जो लोग इसको जानते हैं वो इसके करैक्टर के बारे में या इसके बारे में जानते होंगे कि सलास जो है वो किन खूबियों का मालिक है, लेकिन जितना अरसा सलास साहब मेरे पास रहे तो मुझे भी चंद एक बातें याद है। मैं अभी भी जब बच्चों के साथ बात करती हूँ तो बच्चे एकदम शॉक्ड होते हैं कि है मामा ऐसे होता था। तो मैं आपकी एक जो मुझे पर्सनली जो आपकी एक अच्छी आदत थी ना, वो ये थी कि आपको शायद याद होगा कि आप अपनी पॉकेट मनी से, ठीक है, पॉकेट मनी से मेरे पास क्लास 2 से 3 बच्चे लेकर आया था, और वो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, लेकिन उनकी जो फीस है वो सलास देता था, ठीक है। वो बहुत कम लोगों को पता है, इवन बच्चों को भी यहाँ पे किसी को नहीं पता था। इनके पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, इवन गुलजार भाई भी अपने बच्चों के साथ 2 से 3 बच्चों की फीसें जो है वो मुझे भेजते थे, और वो वहाँ पे अपने इलाका में देखते थे कौन से बच्चे जरूरतमंद है, और उन बच्चों को उंगली पकड़ के यहाँ पे छोड़ के जाते थे, और मुझे कहते थे मिस जी इन बच्चों को बस आपने पढ़ाना है, फीसों की टेंशन नहीं लेनी। और वो सेम हैबिट जो है वो सलास में भी थी। सलास भी जब यहाँ पे मेरे पास आया और 2 से 3 बच्चों की फीस ये मुझे देता रहा, इवन उनकी स्टेशनरी की फिक्र करना, अगर उनके रजिस्टर खत्म हो जाते थे, उनकी पेंसिल्स खत्म हो जाती थी, तो ये बच्चा जो है वो उनको अरेंज करके देता था। तो मैं उस सारे टाइम को अगर देखती हूँ कि उस टाइम पे बच्चे अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपने लिए कुछ खाने के लिए ले लें, अपने कपड़े ले लें, कुछ ऐसे कर लें। लेकिन मैं सलास आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा दिल है, कि आपका ये था कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, तो दूसरों को भी करनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं वाकई ही दिल से आपका अप्रिशिएट करती हूँ। और अभी सलास आप मुझे बताएं कि मतलब एफए करने के बाद उसके बाद आपने क्या क्या ट्रेनिंग की है, ठीक है, पहले आप वो हमें बता सकते हैं। एफए करने के बाद मैंने गौतम से हॉस्पिटल टूरिज्म मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बैचलर इन थियोलॉजी की है, ठीक है। और अभी मैं जो करंटली मैं आसिफ एक चर्च है पेंटिकोस्टल ग्लोरी के नाम से ना, ये पास्टर ओबेस साहब के, तो उधर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के तौर पे ना खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। वेरी गुड। तो मैं आज का सिर्फ और सिर्फ सलास के साथ ये बातचीत करने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि बच्चे, कुछ टाइम होता है कि बात सोचते हैं कि शायद बच्चे पढ़े 8वीं की 9वीं की या मैट्रिक की और उसके बाद बच्चे गायब हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मेरा बच्चों के साथ, जैसे मैंने फाजिला में पढ़ाया, FC में पढ़ाया, ईवान मार्केट में पढ़ाया, जिनके साथ भी मतलब अच्छे कंटेंट हैं, आज भी उनके साथ बातचीत होती है। जब उनके लाइफ के बारे में पता चलता है कि बच्चे जो है वो अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज पहुंचे हुए हैं, ठीक है, जब वो राब्ता करते हैं तो वाकई दिल से खुशी होती है कि यार मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके लिए भी है कि जब मैं आपको देखती हूँ, स्पेशली इसका एक और भाई है आकाश, एक बहन है, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और वो भी इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग्स कर रही है। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने मतलब यहाँ से जाने के बाद राब्ता ख़त्म नहीं किया या अपने आप को बंद नहीं कर लिया।
ठीक है। और अभी थैंक्स गॉड कि ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और मैं दुआ करती हूँ, विशिंग है कि ये और ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकें। और लास्ट में एक चीज़ तो भूल ही गई, जो मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट पे जो है ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि मेरे साथ मुलाकात जो है वो कैसे हुई थी आपकी? आपके साथ मिस मुलाकात ऐसी हुई जो हमें याद है। हम एक ही चर्च जाते थे, ठीक है, तो वहां से मस्कन मतलब बातचीत बनी, या पता चला कि आप टीचिंग भी करते हैं थ्रू मामा, जी, और जी, जी, हाँ। आपके जो रिलेशन मामा के साथ थे उसके, फिर मामा ने कहा कि चलो हम आपके पास, वहां से भी आप बेहतर जानते ही हैं। हाँ, नहीं, तब हम छोटे थे, हमें तो इतना ही पता है, बाकी आप हाँ। बताएं। हाँ जी, वाकई वो मुझे याद आ गया कि बाजी उस टाइम पे चर्च में थी और बहुत ज़बरदस्त खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रही थी। और वो मेरी मतलब इतना अरसा, अभी भी मुझे 18 साल हो गए हैं यहाँ पे यूनाबाद में आए हुए, तो उनके साथ एक फ्रेंडशिप, एक कह लो कि जी बहनों जैसा माहौल, और बहुत प्यारी मतलब कह लें कि बहन है, ठीक है। और मैं भी एक चीज़, चूँकि ज़रा जी हम फैमिली के एक बड़े फर्द के साथ बैठे हुए, बड़े बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं एक चीज़ इनकी मदर के लिए भी, इनकी फादर के लिए भी शेयर करती जाती हूँ कि मेरे बच्चे बीमार होते थे, मैं बीमार होती थी, तो उनको रात को ख्वाब आ जाता था उनको ख्वाब आ जाता था शंभू बीमार हो गई है, तो मतलब इसको इतना टॉन्सिस का मसला होता था ना कि हम दवाइयाँ ला ला के खप जाते थे, और वो जब आती थी ना वो आके मुझे बस डांटती थी, रुखसाना तेन पता है मैं दी मालिश करनी थी, तेरी कुड़ी ने ठीक हो जाना, तो मैंने फोन क्यों नहीं किया। तो वो आते थे, इसकी थोड़ी मालिश मुलिश करते थे, मसाज देनी बाहों की, हाथों की, तो अगले दिन मेरे बच्चे ने जो ना वो बिल्कुल ठीक हो जाना। तो वो मतलब ऐसा कह ले कि जो प्यार था ना, वो मैं समझती हूँ कि शायद बहन भाइयों को तो बाद में पता चलता है, लेकिन जो ये मेरे पास कह लें कि ये जो फैमिलीज थी, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं गैर जगह पे आके बैठी हुई हूँ। तो ज़रा जब ये बच्चे आए तो बच्चों के साथ भी रिलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा बिल्ड हुआ। अच्छा क्लास में एक चीज पूछती हूँ, ठीक है, कि जब आप छोटे बच्चों के ग्रुप में आते थे, या कभी ऐसा हुआ था कि आपको लगे कि मिस उसको ज्यादा तवज्जो दे रही है और मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, कभी किसी बच्चे से कभी कोई जेलस हुए थे? नहीं, जेलस तो नहीं कह सकते बट मैं अपना काम, आपको पता है कि अपना काम होमवर्क पूरा करके जाना, यहाँ से भी घर से भी करके, कभी डांट का मौका नहीं दिया। हाँ, कभी कभी हो जाती थी, चलो वो तो कोई मसला नहीं। नहीं, पर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना कि इन बच्चों ने मेरे से मार नहीं खाई, क्योंकि पहले मैं बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी, डंडे एक दो दफा खाई है, मुझे याद है। हाँ, अच्छा, खाई है, मुझे पता है खाई है भाई याद है जी, याद है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो वो मतलब अच्छे वे में खाई थी कि बुरे वे में खाई थी, पढ़ाई से खाई थी कि शरारतों से खाई थी? जैसी सी बात, शरारती तो मैं करता नहीं था, तो पढ़ाई से खाई। नहीं, ये वाकई ये बिल्कुल शरारती नहीं था। इवन जब ये दोबारा मतलब एफए में आके बड़े बच्चों के साथ बैठा, तो उस टाइम हाँ उदो ते बहुत ज्यादा थे स्टोरियां चलदियां सन, ओयां जब बदखोइयां उधर उधर उधर, ते कदी हुंदा सी कोई दिमाग च कोई गल आंदी सी? नहीं है नहीं कोई बच्चा वो तो बुरा अपनी बड़ियां टेंशन ले पढ़ के जाना, यहाँ से पढ़ के जाना, सो मामला। नहीं कभी कोई बच्चे वास्ते होए, मतलब उस टाइम आपको शहजाद, मोहसिन, ये वो आदिल, बहुत सारे बच्चे हैं। नहीं, बेसिकली मैं इतना इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था। हाँ, ये भी है। तो कभी किसी को देख के भी कभी नहीं आया कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, कभी मतलब हुआ है दिमाग में कभी कोई चीज आई? नहीं आई। हाँ जी, तो ये इस मामले में ना जी ये बड़ा ही शरीफ बंदा था, ठीक है, इसने ना बचपन में मुझे कोई मतलब ऐसी कोई टेंशन दी, परेशानी दी, और जब ये उसके बाद लामा देता हाँ जी, वाकई ये बगैर लामे के बच्चे थे, ठीक है, जो बड़े ही स्मूथ तरीके से जो है ना यहाँ से मतलब कहने के गए हैं। और मॉर्निंग में भी जब ये आके बैठता था, और वाकई इसने आना है बस आके आराम से अपना बैग रखना है, किताबें खोलनी है, किसी चीज की अगर जरूरत है मोस्टली पूछता भी नहीं था ये कि मिस ये चीज समझा दे, ये कर दे, अपना इसने काम करना है, टेस्ट देने हैं, और उसके बाद बस इसने निकल जाना तो अभी एक और बात क्लास मुझे याद आ गई, ठीक है, आपको भी शायद याद होगी। बच्चे आते थे, फ्री वाला खाता हर बंदा ही ढूंढता है, ठीक है, तो मैं हमेशा मतलब कम फीस पे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी ये कहा था कि फ्री नहीं पढ़ाना, क्योंकि जब फ्री का खाता आता है ना तो फिर पेरेंट्स को ये लगता है कि मिस पढ़ा नहीं रही। मतलब उस टाइम पे मैं ये कहती थी कि चाहे कोई 50 रुपीज दे, लेकिन ये है कि जी फीस जरूर होनी चाहिए। तो उस टाइम पे अगर कहीं से कोई फेवर मिलती थी ना, मतलब सॉर्ट ऑफ कोई एनजीओ की तरफ से या कुछ होता था ना, अब बंदा सब तो अगे हुंदा सी, ठीक है, ये पूछ पाछ के ना, तो ये उसके बाद मुझे वहां पे ले जाता था। तो बाकी इसकी जुबानी सुनते हैं कि ये क्यों लेके जाता था।
मिस जी मैं आपकी बात बड़ी करूँ, देखें तब मैं भी स्ट्रगलिंग था, तब मैं भी ये चीज़ें सीख रहा था, वो एक दो एनजीओस और मिनिस्ट्रीज के साथ था, तो जहाँ से मुझे को अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी कि यार हम अवेल कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो मैं आपको लेके जाता था। वो अलग बात है, जाके बात नहीं बनती थी हाँ जी, हाँ या जी। मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे, बट स्ट्रगल हमने की है, मेहनत हमने की है, और अच्छे कॉज के लिए जी, जी। और लोगों के लिए ना, बट एंड ऑफ द डे ना लोगों ने कदर की, ठीक है, और और ना ना ही ही कुछ बच्चों ने, हाँ जी, ना अपने ही लोगों ने भी हाँ कदर जी, नहीं अपने की। लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं हाँ, की, और किस कहिए तो बच्चों ने भी नहीं की ना, ऐसे ही है, कि मतलब जिनके लिए हमने स्ट्रगल भी की, इधर-उधर से हेल्प्स भी इकट्ठी की, लेकिन वो हेल्प ही जो ना वो पुठियाँ बैठ गईं। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ख़ैर वो भी एक अलग वे जो है ना वो निकल आता है। हम्म, तो इसके लिए मैं अभी वही सोच रही थी कि मतलब ये भी इधर-उधर टाँगे, मतलब ये तो जो टाँगे फँसाता था ना, वही कह रहे हैं ना, इहदी माँ एंड द प्यो, उनके भी दिमाग में बस हर वक़्त यही चलता था कि चलो यार नहीं कहीं न हमें कहीं मिस ये से। होता था कुछ बेस्ट हो जाए, हाँ जी, कुछ बेस्ट ऐसे हो ही है। जाए। इवन मुझे याद है क्लास के जब ये हमने हॉल बनाया, और मेरे हॉल में एक ही पंखा दोस्तों लगा हुआ था, और जो कि मुझे लगता था कि वही इनफ है। लेकिन जहाँ पे इन्होंने अपना कोई चर्च का सेटअप बनाया था, और वहाँ से जब इन्होंने शिफ्टिंग की और वहाँ से इन्होंने पंखे उतारे, तो आज ये मेरे हॉल में जो दूसरा पंखा लगा हुआ है ना, वो क्लास ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसने ला के दिया। इसने मुझे कहा कि मिस ये इस पे लगाएं, क्योंकि हॉल बड़ा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको पंखे की ज़रूरत है। तो मैं तो वही कह रही हूँ ना कि ये था इतना सा, ठीक है, दिमाग भी इसका इतना, लेकिन ये सोचता पता नहीं कौन से एंड पे जाके था। तो मैं वाकई अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे लूज बम जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो वाकई मतलब सलाज की जो पर्सनालिटी है वो तारीफ के काबिल है, और अभी भी जब भी घर में आते हैं ये सारे बच्चे ही, ठीक है, और इतना ज़्यादा इनके अंदर कह लें कि एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए, आशर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ बहुत लगाव इन्होंने किया है, और आज भी मतलब ये वही दर्जा जो है वो मुझे देते हैं। फिलहाल मुझे तो एक और बात याद आ गई। फ्रेंड्स, ये मुझे रिटायर करना चाहता है, ठीक है, ये भी स्टोरी बताती हूँ आपको, बाकी ये खुद बताएगा, ठीक है। ये ना कुछ अर्सा पहले मेरे पास आया, मुझे कहता मिस जी कितना अरसा हो गया आपको पढ़ाते हुए। मैंने कहा काके हो गए कोई 20-22 साल हो गए ने। जो मुझे तो याद आ गया, पता पता करने आया था आपका ना, हाँ जी, हाँ जी, मैं बीमार थे आप, बीमार मुझे थी। याद आ गया। हाँ जी, तो क्या हुआ था आगे वाकया, जरा आप खुद ही सुना तो दे। ये था कि मैंने कहा मिस जी रिटायर हुई हो, हाँ। इतनी देर तक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करते, हाँ इतनी जी। देर आप, बट वो तो चलो एक नहीं, जॉब वो पार्ट। वाकई एक हाँ जॉब जी, था, जी जी तो बिल्कुल। बट तो आपने वाकई ही मेहनत की है, और बहुत एक अरसा होता है, 20 साल 22 साल बहुत अरसा होता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद अभी कोई एक दो प्रोजेक्ट्स पे सुपरवाइजिंग कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर करके ना मेरे तो पंजाबी का दिमाग अपना थोड़ा ना हो जाता, थोड़ा ना मतलब वैसे ही हाँ, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि डिस्टर्ब एक हो ही जाता चीज़ है। पर जाके वो काम करें, बात करें, हैंडल करें, हम्म। और आप तो 20-22 साल अभी भी बहुत। ज्यादा हो हाँ गया जी, है, मतलब तो वो ऑलमोस्ट 2001 से लेके अभी ये 23-24 साल मतलब कह हम्म, लेंगे बन रहे हैं। तो तो बाकी ये मैं ये इनकरेजिंग है, समझती हूँ कि हौसला है आपको। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि ये एक तोड़ा है मेरे पास हम्म, जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं जब बच्चों में रहती हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा एक्टिव और मतलब सेहतमंद महसूस करती हूँ। वैसे शायद मैं रहूँगी तो मुझे लगता है शायद मैं बीमार हूँ। हम्म, तो जी फ्रेंड्स, ये था हमारा यादों का सफ़र जो कि सलास के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बचपन की बातें दोबारा से मैं सोच के, वो उन लम्हों को सोच के, तो मैं तो वाकई में तो पीछे चली गई थी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी सलास आपसे कुछ कहना चाहता है? जी थैंक यू मिस जी आपके इनवाइट करने के लिए, ठीक है, और तो सारी बातचीत के लिए और अच्छा लगा इतनी मतलब पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद करके, और उसको मतलब सोशल मीडिया पे दूसरे के जो हमारे उसका नाम जो कुलीग कह सकते हैं, जिनके साथ हम पढ़े लिखे हैं, जी जी। वो भी देखें, और वो आपको भी इंकरेजमेंट, आप भी आएँ, ठीक है, और मिस के साथ बैठ के वो बातें, वो चीज़ें मतलब रिव्यू करें और रिवाइज करें। इंग्लिश इसका नाम एजुकेशन का एक लफ्ज़ है रिव्यू करना, मतलब ये भी एक रिव्यू ही है। आप अपनी लाइफ को रिव्यू करें मिस के साथ, ज़िंदगी को, और इन्जॉय करें। और सबसे बड़ी बात ये है, और वन लाइनर जिसको कह सकते हैं, बी गॉड फर्स्ट, खुदा को पहला दर्जा दें, और जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, लाइफ में या घर के मामला कोई भी है, खुदा को पहले रखें और अपना बेस्ट दें, और हर काम होता है। थैंक यू मिस जी आपका इनवाइट करने के लिए। तो जैसे मैं आपने इनवाइट किया, पुरानी बातें मतलब चाइल्डहुड का मतलब जो है था पास्ट, यहाँ से जनवरी पूरी हमने डिस्कस की है, अच्छा लगा है। तो मैं ये चाहता हूँ
कि जिन्होंने मेरे साथ मतलब पढ़े लिखे हैं यहाँ से, तो वो भी आएँ और इधर आके आपके साथ गपशप करें और अपना एक्सपीरियंस पहले वाला भी अभी वाला भी प्रोफेशनल जो कर रहे हैं वो भी शेयर करें दूसरों के लिए, वो नफीस होगा। जी, तो मैं वाकई जो अभी का एक्सपीरियंस है जो आप लोग आफ्टर एजुकेशन मतलब कर रहे हैं, मैं वही चाह रही हूँ कि मैं वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जो चाइल्डहुड का वो सारा समा है वो तो मैंने देखा हुआ है। तो अगर हमारा आज का ये फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो मैं बाकी भी अपने सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हूँ कि वो आएँ और आके हमारे साथ रब्ता करें। नहीं तो कमेंट्स में जो है, अगर नंबर नहीं है मेरा आपके पास तो कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम पता दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ रब्ता कर सकूं। राशन पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो आप दोबारा मिलेंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ पे सलास की जगह पे कल जो है वो कोई और इस सीट पर होगा। तो अभी हमें दे इजाज़त, दोबारा मिलेंगे आपके साथ। बाय बाय बाय। Okay, let's go.